सब भक्तों को राधे राधे। फिर एक भक्त का सवाल है। इनका नाम है सचिन अग्रवाल, शायद यूपी से है। उन्होंने कहा है, हम पूर्ण गुरु के शरणागत हो गए और वो शरीर छोड़ के चले गए, तो हमारे को भगवान कैसे मिलेंगे? ये सवाल तो बहुत आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत साधकों के मन में रहता है। और ये बहुत बार ऐसा हो जाता है, कोई आज शरणागत हुआ गुरु के, कोई 5 साल बाद हुआ, कोई 10 साल बाद हुआ, कोई 15 साल बाद हुआ। तो साधक तो आते गए, मतलब उसके तत्व ज्ञान को सुनते रहे, लेकिन शरीर तो सबको छोड़ना पड़ता है। योगी हो, भोगी हो, रोगी हो, भगवान भी एक्टिंग करके शरीर छोड़ के ही जाते हैं, लेकिन उनका छोड़ना तो दूसरा होता है। तो अब हमारा मतलब क्या होगा? अब गुरु क्या हमारा योगक्षेम वहनम करेगा? मतलब गुरु का मतलब तो ये होता है ना, अंधकार से प्रकाश में ले जाए, मतलब माया को हटा दे, संसार चक्र को खत्म कर दे, और सदा के लिए हम अज्ञान को मिटा करके गुरु की साधना के द्वारा सदा के लिए हम अपने माता, अपने पिता, अपने पति रामकृष्ण के पास मालामाल होकर के सदा के लिए चले जाएं। ये गुरु का मतलब होता है। अब तो ये तो आपने अच्छा कहा कि हम पूर्ण गुरु की शरणागति, नहीं तो बताना पड़ता। अब गुरु तो बहुत बन रहे हैं। अब हमारे मैं ही कल लोगों को मंत्र दे के गुरु बन जाऊं, तो सोचो क्या मैं भगवत प्राप्त हूं? क्या मेरी माया गई हुई है? तो आपने ठीक पूछा। ये कलयुग में जो आजकल ड्रामा चल रहा है ना, मंत्र दे के गुरु बन गया, गुरु का मतलब भगवत प्राप्ति कराना, और वो पूर्ण है नहीं, मतलब भगवत प्राप्त नहीं है वो, और प्रैक्टिकल भी उसकी साधना पूरी नहीं है। तो ये अब पक्का ये लगा लो कि ये भगवत प्राप्त संत का जिक्र है। कभी कोई ये भाई मान ले, गुरु तो करोड़ों बन रहे हैं और लोगों ने बना रखे, और वो बैठा रहे मेरा गुरु करा देगा, चला गया तो। अरे करा तो जब हो देगा जब उसके पास पावर हो। और मान लो पावर वाला गुरु भी आपने बना लिया और वो चला गया, तो उसको ये समझ के आपने साधना करनी है, अब वो मेरे देख रहे हैं, जो उनका तत्व ज्ञान था उसको मैं ठीक इस्तेमाल कर रहा हूं, लापरवाही कर रहा हूं, कुसंग कर रहा हूं, या और कोई गलत चिंतन करता हूं। क्यों? चिंतन तो हरि गुरु और प्रभु का धाम, लीला, गुण, रूप, और भी कोई चाहे भगवत प्राप्त संत हो, लेकिन मायातीत हो, माया अधीन नहीं हो। बाजार में ये जादूगर बन के ये भीड़ इकट्ठी करने वाला ये नहीं हो। अगर उनमें मन रहे और हम लापरवाही करें, तो पूर्ण गुरु या पूर्ण भगवान भी हमारे अंदर बैठे। आज तक तो हम जूते चप्पल खा ही रहे। तो अभी सुनो आप, तो अगर गुरु पूर्ण है और आप ये समझ के हरि गुरु दोनों की उपासना भक्ति कर रहे हो, और ये तो आप जानते हो भक्ति मन न करना है, प्यार, भक्ति का मतलब प्यार करना, तो आपका योगक्षेम वो गुरु पक्का करेगा। अब आप कहोगे जी वो तो शरीर से चला गया, वो कैसे करेगा? तो वो किसी दूसरे गुरु से अटैच करा देगा आपको। कोई भगवत प्राप्त संत हो, मान लो इस जन्म में आपकी साधना पूर्ण नहीं हुई, गुरु भी चले गए और आपकी पूर्ण साधना नहीं हुई,
तो वो अगला गुरु आपको किसी गुरु के हैंडओवर कर देगा। अगर आप पूरे शरणागत हो, शरणागत का मतलब कह रहा हूं मैं 100% उसके तत्व ज्ञान को मानना, आज्ञा का पालन करना, ये समझ के को मेरे को देख रहे, ऐसी साधना होगी तब। तो इस चीज की चिंता नहीं करनी है। हमने तो बताओ हुई साधना को हरि गुरु देख रहे हैं, उसको 100% मान के साधना करनी है। तत्व ज्ञान में लापरवाही नहीं करनी बिल्कुल भी। तो फिर कोई चिंता की जरूरत नहीं। फिर ऐसे ही अगर आपकी साधना पूरी नहीं हुई, अगले जन्म में भी नहीं हुई, 10 जन्म के बाद भी नहीं हुई, तो भी आपको उसी किसी न किसी गुरु को अटैच करा देगा वो। जैसे आप जन्म लेते रहोगे, आप पूर्ण नहीं करी, लापरवाही की, जो भक्ति है वो आगे नहीं बढ़ी, मतलब अनन्य भक्ति नहीं की। भगवान किससे मिलते हैं? अनन्य शरणागति कर दो हरि गुरु की। भगवान बताने नहीं आते, पूर्ण गुरु की शरणागति जो उसने बताया 100% मान लो। कितनी कठिनाई आई, दुनिया खड़ी हो जाए, सब अपोजिट हो जाए, रोग लग जाए, सब कुछ लूट जाए, सब कुछ मर जाए, आपका परिवार जिसको आप मानते थे। वैसे ज्ञान होने के बाद तो आत्मा का कोई परिवार होता ही नहीं, लेकिन ये कह रहा हूं इतना दृढ़ होना चाहिए वो आदमी। कितने मुसीबत आए, जो भगवान कर रहे मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। कैंसर लगा दिया, ये भगवान मेरे पापों को काट रहे हैं। लेकिन निरंतर निष्काम अनन्य भाव से लगा रहे वो आदमी। कब तक? जब तक प्राण है। तो आप कहोगे अब जी अभी तो गुरु हमारे को कोई वैदिक भक्ति का है, कोई रागानुगा भक्ति का है, कोई ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का। नहीं, ऐसा नहीं। जिस मार्ग से आप, वैसे तो भक्ति मार्ग ही है कलयुग, तो सिर्फ भक्ति से ही माया को जीत सकता है जी। ये तो चैलेंज है। मम माया दुरता है मामे ये प्रपदनते माया में ताम तरनते थे। सिर्फ भक्ति। अब भक्ति माने मन का प्यार। तो जिस लाइन के आप हो उसी लाइन का गुरु मिलेगा। आप वैदिक भक्ति के हो तो वैदिक भक्ति का मिलेगा। अभी आप रागानुगा भक्ति के हो तो रागानुगा भक्ति का मिलेगा। तो अब ये सवाल है, अब जी उसी जन्म में प्राप्ति क्यों नहीं? हम आप कह रहे हो अगले जन्म में मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। उसका एक ही उत्तर है, अनन्य नहीं बने। अनन्य नहीं बनेंगे, अरब खरब जन्म तक पूर्ण शरणागति नहीं करेंगे, ऐसे ही चक्की पीसेंगे। अरे एक और भी है इसके अंदर है, अगर कुसंग कर लिया, लापरवाही कर ली बीच में, क्यों अभी माया गई नहीं है, अहंकार में भगत मान लिया, तो फिर पतन भी होता रहेगा। फिर हीन योनियों में भी जा सकता है, ऊंचे लेवल का साधक। क्यों? जो पाप करे उसका फिर फल भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर कभी मनुष्य जन्म मिलेगा तो फिर उसको जहां उसकी भक्ति लोस हुई थी पाप कर्मों से, वो फिर उसको दे दी जाएगी। ऐसे ही जब तक वो पूर्ण शरणागति अनन्य नहीं बनेगा, जब तक वो चलता रहेगा। और हम चलते आए हैं, इसलिए भक्ति का अहंकार नहीं करे कि मैं भगत बन गया। भक्ति करे लेकिन ये सोचे मैं जी रहा हूं, जल्दी जल्दी उस काम को करे। अपने को आत्मा समझ के, सब अटैचमेंट तोड़ के, और निरंतर भगवान का चिंतन, पूजा पाठ, परिक्रमा, अध्ययन, 4 पाठ कर लिए, तीर्थ कर लिए, ये नहीं। निरंतर मन की अटैचमेंट से उसको अपना मान के निरंतर रो के पुकारे, उसको कहते भक्ति। बिन रोए पायो नहीं प्रेम प्यारो भीत। रोएगा जब सब संबंध टूट जाएंगे, एक भगवान का संबंध रह गया, पूर्ण वैराग्य हो गया, और भगवान आए नहीं। क्यों? अभी संचित कर्म जले नहीं है, टाइम नहीं आया है, अभी पाप भरे हैं।
तो वो विरह में सदा रोएगा फिर। और मेरा कोई नहीं, जो मैं जिसके लिए बैठ गया बाजी लगा के वो आता नहीं, तो दीन बन के फिर पुकारता है, रोता है, कैसे आओगी, क्या करूं, कैसे ले जाऊं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कहां माथा मारूं, क्या टक्कर मारूं दीवार में। अरे वीरे में बड़ी बड़ी दशाएं होती हैं। तो बीच में पतन नहीं होना चाहिए। अनंत जन्म में ये धोखा खा लिया, अनन्य नहीं बने। भक्ति तो अनादिकाल से चल रही है। जब मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर भक्ति के लिए ही मिलता है, लेकिन ही लगाया नहीं। संसार में जूते चप्पल अपना मान के खाते रहे इन शरीरों को, और छोड़ते रहे, भुगतते रहे, उनका चिंतन करते रहे, भगवान का पूर्ण चिंतन किया नहीं। तो पतन नहीं करना है। उपासना, पास जाना भगवान के, उपासना भक्ति उसको कहते हैं, नीचे नहीं गिरना। बहुत बार ये धोखा हुआ है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, क्या जल्दी है। अरे क्षण भंगर शरीर है, गुरु ने बताया है, फिर तू भगवत प्राप्ति चाहता है और उसकी बात नहीं मानता, कर लेंगे, फिर शरणागत कहां है तू। क्षण भंगर शरीर है, कभी भी खुश जाएगा। निरंतर सर्वेशु कालेशु मामनु समर अर्जुन। नित्य मेरा स्मरण कर, स्मरण मन करता, हाथ पैर नाक कान टिक्का कंठी माला ये नहीं करते। ये तो भारी ड्रामा है। तो इसलिए अपने को आत्मा समझ के अभी पूरी ताकत लगा करके निरंतर हरि गुरु और निष्काम भाव से रो करके पुकारेंगे, तो हर सूरत में हमारा योगक्षेम होगा। और लापरवाही करेंगे तो भगवान के अवतार भी आए, अनंत गुरु भी मिले, और कह दिया है इतना तो मानेंगे 50-60%, बाकी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो पीस चक्की। दुखी तू है न, इस जंजाल में फंसा हुआ है। मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति है, तृप्ति, कितने दुख लगे हैं, फिर भी उनसे अलग नहीं होना चाहता। तो आप समझ गए होगे गुरु कब योगक्षेम करेगा, कौन अक्षेम करे, योगक्षेम करेगा। मतलब भगवत प्राप्त क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का जिक्र है। ये झोला छाप का नहीं है, मंत्र देने वाले का। गुरु तो सब बना रहे, वो कोई योगक्षेम नहीं करेगा। जब पावर हाउस में लाइट नहीं है तो बेचारा कहां से लाइट दे देगा मीटर में। तो घबराना नहीं है, हमने तो निरंतर 100% माननी है। गुरु की सेवा क्या होती है? 100% आज्ञा पालन करे। तन की हो, मन की हो, धन की हो, भक्ति की हो, स्मरण की हो, वैराग्य की हो, ज्ञान की हो, प्रेम की हो, 100% उसका पालन करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।